बिल्डिंग पर था, उसको फॉलो अप किस तरह से किया जाता है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया। जितने भी इबाहम थे दूर हो चुके हैं। क्या कमेंट करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप? देखें, ये मामला आपको ठीक नहीं है इन द सेंस कि अब जुबानी पीटीआई वो जेल में है और उनकी फैमिली उनको आके मिलती है। केपी के चीफ मिनिस्टर जो है 10-12 दफा आ चुके हैं, धरना दे रहे हैं वहां पे। केपी की गवर्नेंस जो है वो सफर कर रही है, जी। क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है उसका काम नहीं है कि वो अपना वक्त जो है वो धरनों में जाया करे। और फैमिली जो है, अब वो जारी बात है, वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग हैं, मीडिया के लोग भी होते हैं वहाँ पे, तो फिर वो भी जारी बात है जज्बाती हो जाते हैं। जी। और इमरान खान का मैसेज जो है, अब पता नहीं वो सही होता है गलत होता है, वी डोंट नो। वो फिर आके बाहर करते हैं, उससे और जो है हालात जो हैं वो कशीदा हो जाते हैं। चाहे वो बिल्कुल एंटी मिलिट्री तो होना नहीं चाहिए। आप एंटी गवर्नमेंट बात करें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, वो ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि फौज के खिलाफ तो कोई बयानिया जो है ना वो तो रियासत जो है वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है। फिर उसके बाद ये कि कुछ लोग हैं जो कि टीवी पे बैठ के वो इतनी सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज्यादा जो पीटीआई को है वो इश्तियाल दिलाते हैं, फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन, हमले काउंटर हमले यही हो रहे हैं, जबकि केपी का सूबा जो है वो दहशतगर्दी में बिल्कुल डूबा हुआ है इस वक्त, और अफसर और जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं वहां पे। तो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि गलत सूरत हाल है जो कि इस वक्त पैदा हुई है। तो गवर्नर रूल जो है, अगर हुकूमत ने लगाना लगा दे एक दफा, ताकि गवर्नर राज लगे। हुकूमत ने फैसला करना जारी बात है, फौज ने तो नहीं लगाना है। तो गवर्नमेंट लगा दे एक दफा गवर्नर राज, तो देख लेते हैं कि उसका कितना फायदा होता है। जी। क्या केपी के अवाम जो है वो पुरसुकून होकर बैठ जाएंगे? क्या केपी के अवाम में जैसे कि बेचैनी क्या वो खत्म हो जाएगी? तो मैं कहता हूँ कि बार बार बजाय ये कि हम एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करें कि अपना गवर्नर राज के बारे में, तो हुकूमत को लगा देना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। मेरा ख्याल है 2 महीने के लिए होता है, फिर 2 महीने एक्सटेंशन होके मैक्सिमम 6 महीने तक अलाउड है। और देखते हैं कि केपी की असेंबली जो है वो उसको पास करती है ये नहीं। जी। तो फिर ऐसा भी कोई कानून निकालें कि केपी असेंबली को डिसॉल्व कर दें, ताकि गवर्नर रूल इंडेफिनिटली लगा रहे और वहां पे फिर दबा के जो है वो सिक्योरिटी का ऑपरेशन हो। तो मेरा ख्याल है फिर रियासत को बोल्ड फैसले करने चाहिए, क्योंकि जितना फैसला देर से होगा उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, उतना ज्यादा लोगों में बेचैनी क्रिएट होगी। तो एक दफा आर या पार जो है वो हो जाना चाहिए। तो गवर्नर आज मैं समझता हूं इनको लगाना चाहिए, दबा के लगाना चाहिए। ओके। और उसके बाद फिर जो उसके जो और उससे पहले जरा होमवर्क भी कर ले कि गवर्नर राज लगाने के बाद फिर क्या अवाम की वहां पे क्या सूरत हाल होगी, ठीक है ना जी? जी। उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और ऐसे हालात क्रिएट किए जाए कि यही अवाम केपी के है 100% आपके साथ खड़ी हो जाए और दहशतगर्दों के साथ खड़े होकर मुकाबला करे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दफा जो बार बार बात हुई है उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। अब देखें वो 27वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, जी। जुडिशरी अपने हायर स्ट्रक्चर उसका अमेंड हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन गया है, उन्होंने हेयरिंग भी शुरू कर दी हैं, ठीक है ना जी? तो और अब ये भी फैसला अपना इम्प्लीमेंटेशन होगी जो हायर कमांड स्ट्रक्चर है अपना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वाला। तो मेरा ख्याल 27वीं तरमीम तो अब एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है। अब जो आगे चीज सामने आ रही है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही है कि ये इमरान खान का बयानिया फौज के खिलाफ, फौज से बात ना करना, जी। फिर भी इन्होंने बात की है कि जी रियासत तो फिर भी बात करने को तैयार है, तो वो बात नहीं कर रहे। और फिर इतने बड़े मैं समझता हूँ इतने बड़े सीवियर किस्म के इल्जामात हैं जो कि बानी पीटीए पे लगाए। तो मैं समझता हूँ कि रियासत के साथ के खिलाफ अगर उनकी ये बयानियां हैं फौज के खिलाफ हैं, तो फिर कार्रवाई करें ना। जी। फिर उसके अलावा जो बनता है आइन और कानून के मुताबिक लॉ के मुताबिक, ठीक है जी, वो फिर किया जाए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि बजाय ये कि हम एक हैजानी कैफियत क्रिएट करें मुल्क में। जो एक्शन होना है उस एक्शन को मुकम्मल किया जाए। जो हुकूमत चाहती है, जो रियासत पाकिस्तान चाहती है, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो भी है एक कार्रवाई करें जी। अफगानिस्तान की बात है, वो नहीं मान रहे हैं, दबा के उन पे बॉम्बिंग करें, एक दफा करें, काबुल पे बॉम्बिंग करें, खुल के करें, ताकि उनको भी उनकी तबीयत साफ हो, जी। ठीक है ना?
और जो दहशतगर्दी की बेसिस है उन पर दोबारा एक वेव ऑफ बॉम्बिंग आनी चाहिए। ये क्या, कभी तुर्किया में 3 इजलास हो रहे हैं, कभी कतर में 2 हो रहे हैं, अभी 4 दिन पहले सऊदी अरब में हुआ है, उधर भी वो अफगान तालिबान गवर्नमेंट वाले नहीं मान रहे हैं। ठीक है, हल्की फुल्की सीज फायर जो है वो चल रही है, लेकिन ऐसी बेनामी सीज फायर है। वो दहशतगर्द के जो लोग हैं यहाँ पे केपी में, वो तो दंदराते फिर रहे हैं, वो रोज हमले करते हैं, कभी एसी को मार देते हैं, कभी डीसी को मार देते हैं, कभी पुलिस अफसरों को शहीद कर देते हैं, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर जवान शहीद हो जाते हैं, आवाम को हमले करते हैं, कभी कैडेट कॉलेज पे हमला करते हैं, कभी इस्लामाबाद में कोर्ट्स के बाहर सुइसाइड बॉम्बिंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है रियासत को जरा सख्त फैसले करने चाहिए। और अब जबकि हायर स्ट्रक्चर का मामला, वो तमाम वो जो चंद दिन जो कुछ लोगों ने बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट की थी, और उसमें कुछ मीडिया के लोग भी थे जिन्होंने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी, जो फौज को भी इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे थे ये जो नोटिफिकेशन के चक्कर में, तो रियासत अब आए, खुल के आए, ना वो आपकी परवाह करे ना वो मेरी परवाह करे। ठीक है ना जी, और फिर देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सर, एक और पॉइंट आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यकीनी तौर पर जिस किसी की भी खुशफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इनफैक्ट इसको इस तरह से भी एलैबोरेट करना पड़ा कि माजी में किसी सियासतदान के लिए इस तरह से फौज को बात नहीं करना पड़ी जिस तरह से अब करना पड़ी है। क्या समझते हैं कि भान दूर हो चुके होंगे लोगों के? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि देखिए वहाँ पे हम 4.5 करोड़ आवाम को ज्यादा मुखातिब कर रहे हैं केपी के, जहाँ पे ये पीटीआई की जाहिर बात है मेजोरिटी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 15 साल से वो वहाँ पे हुकूमत में है। अब उनका केपी के अवाम का माइंडसेट चेंज करना, वो कैसे चेंज किया जाएगा कि हम पिंडी इस्लामाबाद बैठ के केपी के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ठीक है ना जी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब या तो फिर हिम्मत हमें दिखानी चाहिए, इमरान खान को जनाब वहां से निकाला जाए जेल से और जहाज में बिठा के उसको मुल्क बदल कर दिया जाए। ठीक है ना, यही एक तरीका है ना, कहीं बाहर भेज दिया जाए, अमेरिका में, जर्मनी। नवाशी भी तो गया था ना सऊदी अरेबिया, 6-7 साल सऊदी अरेबिया में रहा, उसके बाद सेकंड टाइम फिर उसने 4 साल जलावतनी की, और लेकिन वापस आया, और वो फिर भी चाहता था कि मैं 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो फिर रियासत करे। मैं समझता हूँ इमरान खान को जबरदस्ती निकाला जाए, डाला जाए एक जहाज में और ले जाए मुल्क से बाहर, ताकि रोज का ये जो हंगामा फसाद इस मुल्क में चल रहा है, अडियाला के बाहर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, यार ये खत्म हो। नवाशी जेल में था, और आपको याद है लांडी जेल में, लांडी जेल में था, वो तैयारा हाईजैकिंग केस में उसकी कन्विक्शन हुई थी। उसने सऊदीज के साथ बातचीत की, हेलो हाई किया मुशर्रफ के दौर में उनके साथ, और सऊदी ने उस डील को स्पॉन्सर किया, और उन्होंने कहा इसको सऊदी अरब भेज दो, और वो चला गया डील करके, पूरा खानदान 7 साल चला गया इन राइटिंग। वो पूरा फिर मीडिया पे दिखाया गया जो डील की थी उसने जनरल मुशर्रफ के साथ। ठीक है ना।